नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लेसो टूल के बारे में। टूल्स पैनल में यहाँ पे लेसो टूल है जिसका शॉर्टकट है एल। लेसो टूल को स्टैंडर्ड लेसो टूल भी कहते हैं। लेसो टूल के अलावा दो और लेसो टूल है, इस पे राइट क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। पॉलीगनल लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल, ये तीनों सिलेक्शन टूल है और हर एक टूल का अपना ही एक स्पेसिफिक यूज़ है। सबसे पहले लेसो टूल के बारे में देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यह एक मैन्युअली सिलेक्शन टूल है, तो सिलेक्शन की एक्यूरेसी का आधार आपकी ड्राइंग स्किल और माउस के परफॉर्मेंस पे भी रहता है। लेसो टूल से आप फ्रीफॉर्म सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि हम पेन और पेंसिल से ड्राइंग करते हैं। इस टूल की मदद से इरेगुलर शेप्स को आसानी से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिसे मार्की टूल से सिलेक्ट नहीं कर सकते। सिलेक्शन का यूज़ करके हम किसी निश्चित एरिया को सेव कर सकते हैं, यानी कि उसे एडिटिंग से दूर रख सकते हैं या फिर उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि लेसो टूल को यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले टूल्स पैनल से लेसो टूल को सिलेक्ट करते हैं। अगर आप टूल्स पैनल से लेसो टूल को सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो इसे आप एल की प्रेस करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं। लेसो टूल से सिलेक्शन माउस का लेफ्ट बटन प्रेस रख कर उसे ड्रैग करके कर सकते हैं। अब इमेज में जिस ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है उस ऑब्जेक्ट की एज पे कर्सर रख के फ्रीफॉर्म सिलेक्शन की शुरुआत करते हैं, जैसे कि हम पेन या पेंसिल से ड्राइंग करते हैं। यहाँ पे आप कैप्स लॉक की को प्रेस करके कर्सर को क्रॉस हेयर में चेंज कर सकते हैं। सिलेक्शन की शुरुआत करने से पहले ऑप्शंस बार में एंटी एलियास ऑप्शन को टिक कर देते हैं कि जिससे एजेस सॉफ्ट रहे। अब जैसे ही आप सिलेक्शन करना शुरू करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है और तब तक माउस बटन को रिलीज नहीं करना है कि जब तक आप सिलेक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट तक सिलेक्शन ना कर ले। अगर बीच में कहीं माउस बटन रिलीज हो गया तो फोटोशॉप ये समझेगा कि आपका सिलेक्शन पूरा हो गया है और वो आपके सिलेक्शन के एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन बनाकर सिलेक्शन को पूरा कर देगा। इस तरह से अब हम यहाँ से सिलेक्शन की शुरुआत करते हैं और गुलाब की एज पे धीरे धीरे ड्रॉ करते जाते हैं और जब तक गुलाब का सिलेक्शन पूरा ना हो तब तक माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज नहीं करना है। जब आप सिलेक्शन करते करते स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाए उसके बाद माउस बटन को रिलीज कर दे। उसके साथ ही आपका सिलेक्शन पूरा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन छूट गया है और यहाँ पे ओवर सिलेक्शन हो गया है। अगर पहली बार में आपका सिलेक्शन परफेक्ट नहीं हुआ है तो फिर से सिलेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे आप जूमिंग करके रीड्राइंग कर सकते हैं और इसमें सिलेक्शन ऐड भी कर सकते हैं और कट भी कर सकते हैं। पहले इमेज विंडो को जूम कर लेते हैं, इसका शॉर्टकट है Z। यहाँ पे सिलेक्शन छूट गया है, सबसे पहले इसे ठीक करते हैं। यहाँ पे अगर आप इमेज विंडो को रोटेट करना चाहे तो R की को प्रेस करके इमेज पे माउस से क्लिक करते ही कंपास रोज आ जाएगा और आप इमेज विंडो को अपने डिजायर्ड एंगल पे रोटेट कर सकते हैं, इस तरह से। अब हम यहाँ पे फिर से लेसो टूल सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्शन से बाकी रह गए इस भाग को फिर से सिलेक्ट करते हैं। इसके लिए शिफ्ट की को प्रेस करते ही कर्सर के नीचे राइट साइड की ओर प्लस का साइन आ जाएगा। अब आप ऐड टू सिलेक्शन मोड पे हैं। अब हमें शिफ्ट की को दबा के रखना है और सिलेक्शन के अंदर क्लिक करके उसे ड्रैग करके सिलेक्शन के बाहर की ओर ले जाएंगे और अब बाकी रह गए भाग को सिलेक्ट करके फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आके सिलेक्शन को पूरा कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि पहली बार सिलेक्शन से बाकी रह गया भाग अब सिलेक्ट हो गया है। एक बार सिलेक्शन शुरू हो जाए उसके बाद शिफ्ट की को रिलीज कर सकते हैं। इसी तरह से सिलेक्शन से बाकी रह गए हर एक भाग को दोबारा सिलेक्ट करके सिलेक्शन के अंदर ला सकते हैं। अब इसे मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओवर सिलेक्शन हो गया है। अब अगर ओवर सिलेक्शन को दूर करना है तो अभी हमने जो किया उससे उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि हमें बाहर की ओर से सिलेक्शन शुरू करना पड़ेगा और एजिस को सिलेक्ट करके सिलेक्शन के बाहर आके स्टार्टिंग पॉइंट पे सिलेक्शन को पूरा करना होगा। लेकिन यहाँ पे हमें ऑल्ट की का यूज करना पड़ेगा।
अब अगर हम ऑल्ट की को प्रेस करेंगे तो कर्सर के नीचे राइट साइड की ओर माइनस का साइन आ जाएगा और हम सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन मोड पे होंगे। अब हम यहाँ से ओवर सिलेक्शन वाला हिस्सा सिलेक्ट करेंगे और उसे दूर करेंगे इस तरह से। इसी तरह से ओवर सिलेक्शन वाले हर एक पार्ट को रिमूव करने के लिए ऑल्ट की प्रेस करके सिलेक्शन के बाहर की ओर से सिलेक्शन शुरू करके ओवर सिलेक्शन वाले पार्ट को सिलेक्ट करके ओवर सिलेक्शन को रिमूव किया जा सकता है। अब कभी शिफ्ट की या ऑल्ट की प्रेस करना भूल जाए और सीधे ही करेक्शन करना शुरू कर दे तो इस प्रकार की एरर आ सकती है और इसके साथ ही सिलेक्शन भी चला जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल Z प्रेस करके सिलेक्शन को रिकवर कर सकते हैं। करेक्शन हो जाने के बाद इमेज को जूम आउट करेंगे। इसके लिए Z प्रेस करेंगे और फिट स्क्रीन। अब इमेज को रोटेट करने के लिए R प्रेस करेंगे और रीसेट व्यू। परफेक्ट सिलेक्शन करने के बाद आप सिलेक्शन को दूसरे डॉक्यूमेंट विंडो में ड्रैग कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट की तरह कंट्रोल C करके कॉपी कर सकते हैं और दूसरे डॉक्यूमेंट विंडो में कंट्रोल+V करके पेस्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। अब इस सिलेक्शन पे राइट क्लिक करके लेयर वाया कॉपी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसके साथ ही सिलेक्शन नए लेयर में कॉपी हो जाएगा। अब बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करते हैं और इसे डिलीट कर देते हैं। इसे सेव करने के लिए फाइल में जाएंगे और सेव फॉर वेब। अब इस इमेज को PNG फॉर्मेट में सेव कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।